अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़रा तसव्वुर तो करो भाई और बहन, अंधेरी रात का सन्नाटा है, सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन अचानक दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो, तुम्हारी आंखें खुल जाती है और तुम समझ जाते हो कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या नहीं, बल्कि कोई खास बुलावा है। लगता है जैसे रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपनी रहमत से उठाया है ताकि तुम उस घड़ी में उसके करीब आ सको जब दुनिया बेखबर होकर सोती है। उस लम्हे में तुम सोचते हो, या अल्लाह, तूने मुझे क्यों चुना? लेकिन फिर दिल कहता है, तुझे बुलाया गया है क्योंकि तू चूजन वन हो, अल्लाह का खास बंदा या बंदी जिसे इस मकाम पर खड़ा होने का मौका मिला है। अब तुम बिस्तर से उठते हो, चेहरे पर पानी डालते वक्त ऐसा लगता है जैसे दिल भी धुल रहा हो। यह वजू सिर्फ जिस्म की पाकीज़गी के लिए नहीं, बल्कि रूह की ताजगी के लिए भी है। जैसे जैसे पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते हैं, वैसे वैसे तुम इस बात का एहसास करने लगते हो कि अल्लाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दुनिया में शायद बहुत लोग इस वक्त आराम से सो रहे होंगे, लेकिन तुम अल्लाह के बुलावे पर उठे हो। इस एहसास में कि इतनी लज्जत है कि आंखों में आंसू आ जाए। लगने लगता है कि रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी उतर रही है जो तुम्हारे दिल को रोशन कर रही है। यह नमाज, जिसे हम तहज्जुद कहते हैं, कोई मामूली इबादत नहीं है। हमारे प्यारे नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी आदत बनाया, बल्कि इसे एक महफूज प्रोटेक्शन की तरह अपनाया है। रात के उस आखिरी पहर में जब ज़्यादातर लोग बेखबर सोते हैं, अल्लाह आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे मांगता है ताकि मैं उससे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहता है ताकि मैं उसे माफ़ कर सकूं? सोचो, उस वक्त तुम्हारे जैसा छोटा सा इंसान सीधा अपने रब से हम कलाम हो सकता है। कैसी बड़ी नेमत है कि खुद अल्लाह अपने दरबार का दरवाज़ा खोलकर बुला रहा है, और अगर तूने इस बुलावे को कबूल कर लिया तो समझ ले कि वाकई तू उसके खास बंदों में से है। शुरुआत में शायद उठने में मुश्किल हो, मगर याद रखो, जो ऐश आराम से दूर होकर रब के कदमों में आ जाए, उसे अल्लाह बेपनाह अज़्र देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि अरे, यह तो सिर्फ बड़े बूढ़े या बड़े आलिमों स्कॉलर्स के लिए होगा, या मेरे कामकाज इतने हैं, मैं कैसे उठूँगा? लेकिन सच तो यह है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद चुना है। उसने तुम्हें तौफीक, एबिलिटी दी है कि दिल में तहज्जुद का ख्याल आया। वो बरकतें जो इस नमाज से हासिल होती है, उनका कोई मुकाबला नहीं। सुबह तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा रोशन है, दिल में सुकून है और दिमाग अजीब तरह से हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि रात के उस सजदे में तुमने सारी टेंशन, सारे मसले अल्लाह की महफिल में पेश कर दिए हैं और वो उन्हें अपने अंदाज में हल करने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बड़ी उलझन चल रही है, करियर में रुकावटें, रिस्क की तंगी, सेहत का मसला या घर में बेबरकती, तो तहज्जुद, जो सबसे बेहतरीन वक्त है अल्लाह के सीधे मदद मांगने का, दिन के शोरगुल में तो अक्सर दुआ करते वक्त भी ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन रात के इस पहर में सब कुछ शांत होता है। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। तुम सजदे में गिरकर रो सकते हो, अपने दुख दर्द बयान कर सकते हो, और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें सुन रहा है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें इसी वक्त में अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब मिले, अपने सबसे मुश्किल
फैसलों के लिए रोशनी मिली। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रात की खामोशी में अल्लाह से हुए करीबी राब्ते का असर है। यह नमाज, जिसे तहज्जुद कहते हैं, सिर्फ रकातों का नाम नहीं, इसका मकसद रूहानी करीब हासिल करना है। कुछ लोग बस 2 रकात अदा करते हैं, कुछ 4, कुछ 8, सबका अपना अंदाज है। लेकिन असली चीज़ ये है, तुम्हारी नीयत, ये यकीन कि तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, उसके सामने रोना है, उसके आगे अपने सारे मसले रखना है। तुम चाहे सीधे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करो या बड़ी बड़ी दुआएं, अल्लाह तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुनता है। अगर कोई मुश्किल उर्दू लफ्ज़ नहीं आता तो तुम इंग्लिश या आसान हिंदी में भी दुआ मांग लो। रब तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा तुम्हारा दिल देखता है, और जब दिल से दुआ निकले तो वो कभी रद्द नहीं होती। कई लोग सवाल करते हैं, अगर मैं तहज्जुद पढ़ूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, पहले फ़ायदा तो यही है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। उसकी मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया से कीमती है। फिर दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि दिन भर की उलझनों में तुम्हारा रवैया बदल जाएगा। तुम ज़्यादा सब्र वाले बनोगे, मामूली बात पर गुस्सा या उदासी से दूर रहोगे, क्योंकि रात में तुमने अल्लाह से रो रो कर सब कह दिया होता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आने लगती है। वक्त में, रोज़ी में, रिश्तों में कई बार अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, किसी मुश्किल का हल सामने आ जाता है। यह सब रब की रहमत है, जो तहज्जुद अदा करने वालों पर खास होती है। एक और बात, अगर तुम किसी बड़े फैसले से गुजर रहे हो, शादी, ब्याह, जॉब का, इम्तिहान का, बिजनेस का, रिस्क का, तो तहज्जुद में दुआ का मज़ा ही अलग है। तुम एकदम अकेलेपन में अल्लाह से मशवरा, कंसल्टेशन करते हो। याद रखो, मुझे सही राह दिखा, मुझसे गलत फैसला मत होने देना। फिर देखते हो कि या तो दिल में एक अजीब इत्मीनान पैदा हो जाता है, या अचानक बाहरी हालात तुम्हारी मदद करने लगते हैं। यह बस इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह की हिकमत, विज़डम काम करती है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। वो चाहता है कि तुम्हें उस पर यकीन रहे, और वो तुम्हारे यकीन को कभी रुस्वा नहीं होने देता। कुछ लोग तहज्जुद को स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए भी एक साइलेंट इलाज मानते हैं। दिन भर के टेंशन, फिक्र, परेशानी रात में उठकर सजदे में रख दो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, अपने गम अल्लाह को सौंप दो। सुबह तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल से एक अजीब बोझ हल्का हो गया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दिल के दुख को कोई समझता ही नहीं, लेकिन अल्लाह हमसे ज़्यादा हमें समझता है। वो दुनिया का खालिक, क्रिएटर है, हमारे आँखों के आंसू भी गिनता है। जब तुम उसे पुकारोगे, वो तुम्हारी पुकार को ज़रूर कबूलियत देगा, चाहे जो अंदाज में हो, मगर तुम्हारी खैर के लिए ज़रूर देगा। अब सवाल है कि इस तहज्जुद को अपनी लाइफ में लाए कैसे? सबसे पहले तो नींद का सिलसिला थोड़ा पहले शुरू करो, ताकि रात के आखिरी हिस्से में उठना आसान हो। कुछ लोग सोने से पहले ही दुआ कर लेते हैं, या रब मुझे जगा देना। इसके बाद अलार्म लगाओ। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार अलार्म लगाओ। घर के किसी और शख्स को बोल दो कि वह भी तुम्हें उठा दे। जब उठ जाओ तो सबसे पहले दिल में शुक्र अदा करो कि या अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अपनी याद के लिए जगा दिया है। उसके बाद वज़ू करो, आराम से, तसल्ली से, यह सोचते हुए कि तुम किसी बहुत ख़ास से मिलने जा रहे हो। फिर नमाज की नीयत बांध लो। शुरू में 2 रकात से शुरू करो। कोई प्रेशर नहीं कि बहुत ज़्यादा रकात पढ़नी है। बस अपने दिल की सच्चाई के साथ सजदे में जाओ। फिर अल्लाह से गुफ्तगू करो। दुआ मांगते वक्त अपने अल्फाज को लेकर टेंशन मत लो, बस दिल खोल दो। अल्लाह तुम्हारी नीयत की कदर करता है। वह लफ्ज़ों से ज़्यादा
तुम्हारे एहसास को देखता है। अगर तुम्हें कुरान पढ़ना आता है तो 2-4 आयत की तिलावत कर लो, किसी छोटी सी सूरत को पढ़ लो जो तुम्हें सुकून दे। नमाज के बाद कुछ देर रुको, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो या बस चुपचाप बैठकर अपने मसलों पर गौर करो। देखना तुम एक अजीब सी ताकत महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह कोई और नहीं, खुद अल्लाह की रहमत है। दिन चढ़ते ही तुम एक अलग ताकत के साथ उठोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, सबकी एक नई रोशनी में शुरुआत होने जा रही है। इस अमल के कई लोग गवाह हैं कि तहज्जुद ने उनकी जिंदगी बदल दी। किसी को फौरन असर दिखा तो किसी को वक्त लगा, लेकिन आखिर में सब यही कहते हैं कि जब भी उन्होंने तहज्जुद को लगातार अपनाया, अल्लाह ने उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो रेगुलर किया जाए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तुम भी यह सोचो कि बस 2 रकात से शुरू करना है और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। चाहे जितनी भी थकान हो, बीमारी हो, किसी मुश्किल में हो, एक बार अपने आप से अपने रब से यह वादा कर लो कि तहज्जुद को नहीं छोड़ना। अल्लाह देखेगा तुम्हारी कोशिश और मेहनत और तुम्हें अपनी बेपनाह रहमतों से नवाजेगा। एक और बात, अगर अभी तुम अकेले यह कह रहे हो तो घर वालों और दोस्तों को भी मोटिवेट करो। उन्हें बताओ कि रात के सुकून में उठकर रब्बुल आलमीन से मिलना कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस घर में तहज्जुद की नमाजें होती है वहाँ बरकतों का नज़ुल होता है। मसले आएंगे मगर उनका हल भी उसी घर में पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। धीरे धीरे यह रूटीन घर के माहौल को भी बदल देता है। लोगों में मोहब्बत बढ़ जाती है, झगड़े कम होते हैं, बुरे ख्याल दूर भागते हैं। जब अल्लाह के खास बंदे एक साथ इबादत करते हैं तो शैतान वहाँ से कोसों दूर भागता है। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जो इस वक्त यह बातें सुन रहे हो, यह इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने शायद तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम तहज्जुद की अहमियत को समझो और उसे अपनी लाइफ में उतारो। हो सकता है कि कल को तुम किसी और को इसी तहज्जुद का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर सको और उसके पूरे सवाब में एक हिस्सा तुम्हें भी मिले। यह एहसास रखना कि अगर तुम्हारे दिल में यह चाह पैदा हुई है तो ज़रूर यह अल्लाह की मेहरबानी है। वक्त मत ज़ाया करो, आज ही से कोशिश कर दो। चाहे पहली रात में मुश्किल हो मगर दुआ करो, या रब मुझे जागने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह वह तुम्हें उठाएगा और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी रूह कैसे खिल उठती है। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको तहज्जुद की लज्जत दिखाए, इस रात की इबादत को हमारी आदत बना दे और अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा माला माल रखे। याद रहे कि तुम आम शख्स नहीं हो बल्कि चुने हुए एक बंदे हो, अल्लाह का खास बंदा या बंदी जिसे यह अनमोल तोहफा मिला है। इस तोहफे को बर्बाद मत होने देना। उठो, सजदे में गिर लो, दुआ करो और फिर देखो अल्लाह कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।